प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ लोगों को परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कुछ लोगों को इस जगह पर आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। आज भी परमेश्वर की आत्मा वचनों का द्वारा हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन की ओर कुछ देर हम ध्यान देंगे। मेरा भी गला साथ नहीं दे रहा, फिर भी परमेश्वर दिया गया हुआ उस वचन से हम कुछ देर अपनी मनों को उस वचन की ओर लगाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों से वचन से और भी गहराई से बात करेगा। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 12वां वाक्य। तब मैंने हाँ, उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पाँव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। फिर से वो वाक्य को पढ़ेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए उसको देखने के लिए अपना मुंह फेरा। मैं पीछे मुड़ा। मुंह फेरा ने ओरिजिनल ट्रांसलेशन, मैं पीछे मुड़ा। बस हम कई बार परमेश्वर के वचन को हम परमेश्वर की कलीसिया के अंदर हम सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, पर मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की बात करने का तरीका कैसा होता है? बोलिए। परमेश्वर कलीसिया में बात करने का तरीका कैसा होता है? बोलो, जैसा आपको मालूम है वैसा आप बोलो। सबसे पहला दास का द्वारा, फिर आप लोग जो बोलते हैं प्रभु मेरे से बात किया, प्रभु मेरे से बात किया, प्रभु मेरे से बात किया, वो क्या है? फिर आपको मालूम है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रभु हमसे बात कर रहा है, पर वो बात करने वाला प्रभु नहीं, हमारा मन ही हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर एक व्यक्ति से बात करना, उसको समझना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। मोस्टली सब लोग बोलते प्रभु ने मेरे से बात किया, प्रभु ने मेरे से बात किया। अगर सचमुच प्रभु सबसे अगर बात करने वाला रहता तो मुझे लगता है आपको पास्टर के लोगों का जरूरत ही नहीं। परमेश्वर अगर सच में बात करता, व्यक्ति लोग पाप में गिरेगा नहीं। अगर परमेश्वर बात करने वाला होता तो सभी लोग भविष्यवक्त बन गया रहता। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ज्यादा थ्रोट को वजन नहीं दे पा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, आवाज बढ़ाओ। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? कि बढ़ाओ। और कुछ नहीं, जब आत्मा से भर जाएगा आवाज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। संडे को भी यही हालत था,
शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर जब आत्मा अपना काम करना शुरू हो गया, मेरा थकावट भी दूर हो गया, बाद में घर में वाट लग गया मेरा, लेकिन इधर एकदम आग का जैसा था। अभी आप बोलो, यहां पर यूहन्ना बोलता है, मुझसे एक शब्द बात कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझसे एक शब्द बात कर रहा है, और वो शब्द कौन है वो देखने के लिए उधर लिखा गया है, मैं पीछे मुड़ा। ऐसे लिखा है ना, मराठी में पढ़ो। हिंदी में लिखा, मैं मुंह को टेढ़ा किया, मुंह को नहीं। हाँ, माझ्या बरोबर हाँ, बोलत असलेली वाणी माझ्या बरोबर बोलत असलेली वाणी कोणाची हे पाहण्यास मी मागे वळलो. मागे वळून पाहतो तो सोन्याच्या इसमें 7 भी समया. पीछे मुड़ा ना, वळलो, और हिंदी में क्या लिखा? मुंह फेरा, मुंह फेर कर पीछे घूम। पीछे घुमा। अच्छा, ये भी है। ये प्रकाशित वाक्य पढ़ने का समय, जब यूहन्ना ये शब्द बोलने का समय, मैंने वो शब्द सुना और मैं पीछे मुड़ा। इसमें बहुत भयानक एक आत्मिक अर्थ छुपा है। परमेश्वर ने मुझे दिया गया वह वचन के प्रकाशन बोलेगा तो शायद एक लाइन हो सकता है, एक शब्द हो। आप लोगों ने जितना मेरा शुश्रूषा को इन दिनों में अनुभव किया, आप लोगों ने देखा रहेगा, एक वचन की और प्रभु मुझे प्रकाशन देता है। जैसा पिछला संडे हमने पढ़ा, परमेश्वर खोलने वाला क्या? सोता झरना। वो झरना एक शब्द को पकड़कर परमेश्वर आत्मा में लेकर चला गया। तो वैसा ही इस बाइबल में छिपा गया हुआ एक एक वाक्यों में परमेश्वर ने बहुत सारी गुप्त मर्म बातों को छिपा कर रखा है। पर इस गुप्त बातों को जब तक हम उसी आत्मा में जब तक हम स्वीकार नहीं करते, उस आत्मा का कोई भी परिवर्तन हमारे जीवनों में काम नहीं करेगा। अभी शुरुआत में मैंने आप लोगों को पूछा, आप लोग बोलते हैं परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, पर असल में एक चीज मैं बोलूं, परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है या आपको ऐसा लग रहा है, पर वो आपका मन एक्चुअल में आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर नहीं। तो इसको समझेगा कैसा? मैं सुनने वाला शब्द ये परमेश्वर का शब्द है करके बोलिए। हाँ, जितना लोग बोलते प्रभु मेरे से बात किया, प्रभु मेरे से बात किया, वो लोग आज पहला जवाब दो, क्योंकि हमसे प्रभु बात करने के लिए हमको बहुत चरणों में रोना पड़ता है। उस शब्द एक लाइटली शब्द हमारा कान बोलेगा ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब एक टाँचने तक नहीं गिरना चाहिए। इतना गहराई से जब कान लगाने का समय कुछ शब्द कानों में विस्पर करता, विस्पर बोला तो गूंजना लगता है। पर कोई को आज प्रभु ने मेरे से ऐसा बात किया, वैसा बात किया, आज वो लोग मुझे जवाब दो। परमेश्वर हमसे बात किया, ये कैसा हमको मालूम पड़ेगा? ये प्रभु का ही शब्द है। बोलो, कोई भी बोलो, 10 लोग छोड़ के। बोलो बोलो, आप टाइम मत वेस्ट करो, ज्यादा मैं खड़ा नहीं रह सकता है। प्रभु आपसे बात करता है, पर जितना मैं बोलता हूं, इधर 98% लोगों ने अभी तक प्रभु का शब्द स्वाभाविक रूप में अपना कानों से सुना नहीं। केवल बोलता है प्रभु मेरे से बात किया, प्रभु मेरे से बात किया। वो प्रभु ने, वो हमारा मन हमसे बात कर रहा है। इसलिए अभी आपको जवाब है क्या? जितना लोग बोलते देवाने माझ्याशी बोललं, मी ऐकलं, त्यांनी सांगावे कृपया करून। काय ऐकलं?
तुम्हाला कशा कळतात? देखा मराठी आने वाला दिनों मराठी में भी प्रचार करेगा। इधर यूहन्ना को एक बात आप लोग देखो, आज इसमें गहराई से हमें मालूम, जब हम इस वचन की गहराई में जब हम उतरेगा तब हमें पता चलेगा यूहन्ना इस शब्द परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए, अथवा यूहन्ना सुनने वाला शब्द परमेश्वर का ही है। ये बोलने के लिए जब हम शुरुआत में जब हम इस वचन को जब पढ़ेगा तब हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर का शब्दों को सुनने वाली अवस्था नहीं था परमेश्वर का दास यूहन्ना का। पर यहां पर हम एक वाक्य को पढ़ा, यूहन्ना बोलता है मैंने एक शब्द सुना और मैं क्या हुआ, मैं क्या पढ़ा क्या आप लोगों ने? मैंने वो शब्द सुना और पीछे मुड़ा। अभी बोलो इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? मैंने शब्द सुना और पीछे मुड़ा, मतलब ठीक है। इधर ऐसे कितना लोग हैं जिन लोगों ने परमेश्वर का शब्दों को लिटरली सुना? कोई नहीं। देखा पास्टर लोग कितना ये लोग उल्लू बनाते हैं हम लोगों को। डांडा लेके धो सबको, ठीक है। कितना लोग बोलते हैं स्वाभाविक प्रामाणिकपणे मी देवाचा आवाज आतापर्यंत मी ऐकला नाही। प्रामाणिकपणे एकदम लिटरली बोलो। जितना लोग, मैं बोले ना कलीसिया बोलेगा तो एक ऐसा एक जगह है जहां पे परमेश्वर समय समय पर कुछ अद्भुतों को करता है, उसी को ही कलीसिया बोलते। जब आप सत्य रीति से परमेश्वर का जब भवन में बैठते, उस सत्य की आत्मा जब कलीसिया के अंदर भयानक रीति से मंडराना शुरू होता है, अभी तक ना सुना हुआ परमेश्वर का शब्द भी व्यक्ति लोग सचमुच आज से सुनना शुरू करेगा। नहीं तो आज ये वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे दिया नहीं होता। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, कितना लोग बोलते हैं मैं अभी तक प्रभु का शब्द मैंने सुना नहीं परंतु मुझे अभी सुनना है सच में? कितना लोग है ऐसा जिसको ऐसा लगता है नहीं मुझे प्रभु का शब्द सुनने का है? अभी आप बोलो परमेश्वर तीन प्रकार से कलीसिया के मध्य में बात करता है। बोलो पहला कैसा बात करता है? पहला परमेश्वर अपनी वचनों से बात करता है। दूसरा भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर बात करता है। तीसरा स्वयं प्रभु हमसे हमारा कानों में बात करता है। वचन से बात करना और भविष्यवाणी से प्रभु बात करना, ये कलीसिया के अंदर कॉमन है। कॉमन बोले तो स्वाभाविक है, पर परमेश्वर खुद हमसे बात करना यह स्वाभाविक नहीं है। पर जितना लोग परमेश्वर का शब्द सुनना चाहते हैं, या जितना लोग ऐसा बोलते हैं मैं प्रभु का शब्दों को मैंने सुना, मैं प्रूफ करूंगा आप लोगों ने सुना हुआ वो शब्द वो परमेश्वर की आवाज ही नहीं था। वो उधर यूहन्ना ने किया गया हुआ एक काम को देखो, परमेश्वर उससे बात कर रहा है। उस बातों को देखने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना क्या किया?
जोर से, पीछे वो मुड़ गया टोटल। अभी मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर कलीसिया में वचन के द्वारा प्रभु बात करता है, परमेश्वर आत्मा में भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। पर प्रभु के वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर कलीसिया का मध्य में दासों की अभिषेक का मुंह से बात करने के बावजूद भी जो विश्वासी लोग अभी तक पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को सही रास्ता पर चलाने के लिए जो व्यक्ति कोशिश नहीं करता, मैं बोलना चाहता हूं, कदापि तू सोच मत परमेश्वर तुझसे बात करेगा करके। जब तक कलीसिया में तेरे सामने प्रभु ने रखा गया हुआ परमेश्वर के दासों के शब्दों को तू मान नहीं सकता, परमेश्वर के वचन से सुनाने वाले वचन को जब तक तू उसके अनुसार चल नहीं सकता, हम कैसा बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे से अपनी कानों में बात करना चाहिए करके। और जितना लोग ऐसा बार बार कहते हैं प्रभु मुझसे बात किया, प्रभु मुझसे बात किया, प्रभु तेरे से बात करने के बाद अभी भी तुझे पीछे मुड़ने वाली एक अवस्था, सही मार्ग पर चलने वाली अवस्था, परमेश्वर की बुलाहट में खड़ा रहने वाली अवस्था अभी तक अगर तेरे जीवन में नहीं आया, मतलब तूने सुना गया वह शब्द वो परमेश्वर का शब्द नहीं था, तूने सुना वह शब्द एक तो शैतान की ओर से हो सकता है, नहीं तो तेरा मन का भी शब्द हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे इस यूहन्ना प्रभु का दास परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, सुनने के बाद तुरंत वो पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ने के बाद उसने स्वयं जो शब्द मुझसे बात कर रहा है उस शब्दों को, उस व्यक्तित्व को, उस यीशु मसीह को उसने अपनी आंखों से देखा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं शुरुआत में पूछा, आप लोग बोलते हैं प्रभु मुझसे बात किया, प्रभु मुझसे बात किया, लेकिन परमेश्वर बात किया ऐसा आपको लगने के बाद आपकी जिंदगी सही रास्ता पर आगे अभी तक अगर मुड़ा नहीं है, समझ जाना वो बात किया वह शब्द वो शैतान की ओर से होगा, नहीं तो वो स्वयं तुम्हारा मन का शब्द होगा। पर आज जितना लोगों ने विश्वस्त दय के साथ में हाथ ऊपर किया, यस, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अद्भुत रीति से कलीसिया को और भी खड़ा करने के लिए, अभी तक शायद आपने भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर की शब्दों को आत्मा में सुना रहेगा, आप लोगों ने आत्मा में परमेश्वर की अधिकार की शब्दों का द्वारा परमेश्वर के वचन को आप लोगों ने अधिकार से सुना होगा। परंतु यहां पर बैठा हुआ कुछ व्यक्तियों को मैं शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं, अगर आज एक समर्पण मेरा और आपका जीवन में अगर आत्मा का द्वारा, पवित्रताई के द्वारा अगर एक समर्पण करने के लिए आप तैयार है, तो शायद कल तक आपने भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु का शब्दों को सुना रहेगा, शायद कल तक परमेश्वर की अधिकार की वचन का शब्दों का द्वारा आपने प्रभु का शब्द सुना रहेगा। लेकिन अगर आप लिटरली चाहते हैं मुझे तीसरा चीज भी स्वयं परमेश्वर का शब्द मेरा कानों से अगर मुझे सुनना है, ऐसा अगर आपको चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे मेरा प्रभु का शब्द मेरा कानों से सुनना है, शुरुआत से ही प्रभु का चरणों में इस वचन का सामने अपने आप को समर्पण करने के लिए कोशिश करना। आज कुछ कुछ बातें मैं वचन का द्वारा आपको बोलने का समय आपको मालूम पड़ेगा, यस, मेरी पलाना कमियों के कारण, मेरा पलाना श्रद्धा ना देने के कारण मैं परमेश्वर के शब्दों को मैं अभी तक मैं सुन नहीं पाया। परंतु अगर सुनना है, आज हमारी कमियों को हमें इस वचन का द्वारा देखकर उस कमियों से हमें आज बाहर निकालना है। इधर एक बात देखो, परमेश्वर का दास यूहन्ना एक अवस्था में है जहां पे परमेश्वर का शब्द सुनने का कोई भी मौका नहीं है। जब हम घर से खुशी में आते हैं तभी हम इधर बैठ के आराधना उड़ी मारते कि नहीं? बोलिए।
अगर पति ने घर में कुत्ता का जैसा आपको मारा है, इधर आके आप आराधना करेगा? बोलिए। बहन लोग आप बोलो, मैं पति के बारे में बोला। आप लोग आराधना करेगा इधर? पास्टर मेरे को कुत्ता का जैसा मारा पास्टर। पतियों का गिनती कम है, बाकी बच्चे लोग हैं। फिर भी पति लोगों को मैं बोलता हूं, पत्नी दूसरे के साथ लफड़ा किया तो इधर आके रोएगा, आराधना करेगा। कितना पति है? एक, दो, बीमा भाई दो, वो कृपा में बढ़ रहे। क्योंकि हम लोगों ने एक फ्रेम तैयार करके रखा है। क्या है फ्रेम? जब मैं खुशी और आनंद में रहूंगा तभी मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलेगा, तभी मेरे मुंह से धन्यवाद निकलेगा, तभी मेरा मुंह से प्रार्थना का शब्द निकलेगा, तभी मैं उड़ी उड़ी मारकर आराधना करेगा। ये एक फ्रेम साधारण रीति से हम सभी लोगों ने तैयार करके रखा है। पर एक चीज मैं बोलूं, एक असाधारण अवस्था में परमेश्वर की अगर आराधना करना है, उसके लिए परमेश्वर की बहुतायत की कृपा हमारे ऊपर होना चाहिए। अर्थात पति मार रहा है, पीट रहा है, पत्नी दूर भाग गया है, बच्चे लोग अपने अपने धुन की में है, सब लोग ने छोड़ा है, फिर भी अगर इधर आकर तुझे आराधना करने के लिए हो रहा है, समझ जाना तेरे ऊपर मेरे ऊपर परमेश्वर की विशेष कृपा बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। भयानक बीमारी में है तू, आज शाम को कर्जा वाला तेरा घर को ताला लगाएगा, सील लगाएगा, बैंक वाला तेरे गाड़ी को, घर को, सबको लेकर जाएगा, तुझे मालूम है, फिर भी विश्वास से नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए एक रास्ता खोलेगा। ऐसा इधर आराधना करने वाला बैठा हुआ कुछ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा निराशा का समय चला गया। अभी तक तूने केवल भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु का शब्द सुना होगा, शायद वचनों का द्वारा तूने प्रभु का शब्द सुना होगा, परंतु तेरे सिर के ऊपर परमेश्वर की अपरंपार कृपा रहने के कारण आज से परमेश्वर की शब्द तेरे कानों में यीशु मसीह का नाम से आज से गुजरना शुरू करेगा। केवल तू शब्द सुनेगा नहीं, तेरा जीवन को उस शब्दों के अनुसार तू 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 मुड़ाना शुरू करेगा। और जब मुड़ाना तू शुरू करेगा, तुझे मालूम पड़ेगा जिस शब्द को सुनकर तू पीछे मुड़ा है, उस यीशु मसीह का हाथ तेरा सर के ऊपर वो परमेश्वर ने ऑलरेडी रख चुका है। यूहन्ना ये वाक्य को लिखने के समय मैं वो शब्द सुना और मैं पीछे मुड़ा। यूहन्ना ऐसी एक द्वीप में पड़ा है, उस द्वीप का नाम है पत्मोस। इंग्लिश में उसका अर्थ है मोर्टल। मोर्टल 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 का अर्थ है मृत्यु कराने वाला। क्या है पत्मोस का अर्थ? मारने वाला, मारहान करने वाला या मृत्यु करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है पत्मोस की अर्थ? मारने वाला, मार डालने वाला, मॉर्टल। इंग्लिश में बहुत अच्छा उसका मीनिंग है मॉर्टल, मृत्यु करने वाला, मार हाके मार डालने वाला। साधारण बात है, पत्मोस की अर्थ है तुझे मार डालने वाला। ये पत्मोस की अगर चरित्र आप देखेगा तो यूहन्ना जिस समय उस पत्मोस में चला गया, पत्मोस एक नजारा देखने वाला एक जगह नहीं है। पत्मोस नजारा देखने वाला, पत्मोस एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, घूमने लायक जगह नहीं है। पत्मोस सुख सुविधा में रहने वाला एक जगह नहीं है। पत्मोस पर क्या है? पत्मोस अनेक मनुष्य की मरा गया हुआ शरीर, सूखी हड्डियां, उसके बाद
मांस खाने वाला पक्षियां, इंग्लिश में वो भयानक एक पक्षी है, वल्चर बोलते हैं, वल्चर हिंदी में गीदड़। पत्मोस में सूखी हड्डियां पड़ा है, क्योंकि रोमन चक्रवर्ती लोग व्यक्ति लोगों को मरने के लिए छोड़ने वाला एक जगह है पत्मोस। व्यक्ति उधर कदम रखते ही डर डर के सबसे पहला वो मर जाता है। वो ज्यादा दिन उधर श्वास लेने के लिए उसको होगा नहीं, जानवर आके खाना शुरू करेगा, वो अकेलापन भूख का मारे वो उधर ही खुद मर जाता है, वो एंजाइटी के कारण। इसलिए यूहन्ना इस पत्मोस में रहने का समय, पत्मोस सूखी हड्डियों से भरा हुआ एक जगह है। पत्मोस मांस खाने वाला, सिर के ऊपर उड़ने वाला भयानक भयानक गीदड़ का समान अनेक पक्षी लोग उसके सर के ऊपर उड़ रहे। बहुत सारा मनुष्य की चरित्र खत्म हुआ एक जगह है पत्मोस। पर यूहन्ना की एक विश्वास की बातों को देखो, मरा हुआ सूखी हड्डियों की बीच में रहने के बावजूद भी, मनुष्य का चरित्र खत्म हुआ उस जगह का मध्य में रहने के बावजूद भी, गीदड़ जैसा मांस खाने वाला अलग अलग टाइप का पक्षी लोग उसका सिर के ऊपर से जाने का समय भी, रेंगने वाली अलग अलग कीड़ा मकोड़ों का मध्य में भी मेरा परमेश्वर का शब्द, अगर यूहन्ना उस पत्मोस का द्वीप में मरण देने वाला, मार डालने वाला, उस द्वीप में भी बैठकर अगर परमेश्वर का दास यूहन्ना, अगर उसका पिता का शब्द, परमेश्वर का शब्द अगर उस पत्मोस जैसा द्वीप में अगर सुनने वाली कृपा अगर यूहन्ना रखता है, तो मैं और आप गीदड़ों का बीच में, मरा हुआ हड्डियों का बीच में नहीं हम बैठा है, परंतु ये हमारा सौभाग्य है। आत्मा से आराधना करने वाला, आत्मा में प्रभु की महिमा करने वाला, ऐसी एक अच्छा सुविधा रहने वाली, ऐसी एक भवन में अगर परमेश्वर ने हमें बिठा कर रखा है। विश्वासी लोग, प्रभु का शब्द तो कितना गहराई से अपने कानों में सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना तक परमेश्वर के शब्दों को हमारी कानों से सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम प्रभु के वचन को सुनकर, दासों का मुंह से निकलने वाली भविष्यवाणी को सुनकर, जब तक हम अपने मनों को, हमारी जीवनों को परमेश्वर की इच्छा रहने वाले रास्ता में अगर हम मुड़ नहीं सकते, मैं बोलना चाहता हूं, स्वर्ग राज्य में कदापि आप प्रवेश नहीं कर पाएगा। कदापि सोचना नहीं, यीशु मसीह का शब्द हम अपने कानों से सुन सकते हैं। कलीसिया के अंदर प्रभु दासों का द्वारा इसलिए बात करता है, परमेश्वर हम विश्वासियों को सुधारना चाहता है, वचन का द्वारा हमें सुधारना चाहता है। परंतु वचन सुनने के बाद, भविष्यवाणी सुनने के बाद हमें जो अच्छा नहीं लगता वो हमें सुनना पड़ता है बोलकर हम कलीसिया छोड़कर, हम पास्टर को भी दोष देके हम दूर चला जाते हैं। पर हम ऐसी हरकतें करने का समय हम इनडायरेक्टली स्वयं परमेश्वर की सानिध्य से हम दूर जा रहे। पर यहां पर यूहन्ना को देखो, पत्मोस मृत्यु देने वाला या मार डालने वाली ऐसी एक जगह में परमेश्वर का दास पत्मोस पड़ा है, परंतु उसका बीच में भी, उसका मध्य में भी परमेश्वर का शब्द अगर वो सुन पा रहा है। विश्वासी लोग एक अंदाजा लगाओ, यूहन्ना के ऊपर व्यापार होने वाला परमेश्वर की कृपा कितना भयानक है। हमारा मुंह से आराधना तब निकल सकता है जब हमको खुशी होता है। हमारा मुंह से तब हालेलुया का शब्द निकलता है जब दास लोग हमें प्रोत्साहन देने वाले कुछ बातें हमारे लिए करेगा, तब हम जोश में आते हैं। पर ये पत्मोस की अवस्था यूहन्ना का जीवन में कोई जोश को पैदा करने वाला नहीं था, पर उसका बीच में भी वो परमेश्वर का शब्दों को सुना, वो पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ने के बाद उसने क्या देखा, जरा पढ़ो। तब मैंने सोने की 7 दीवटे देखा।
और उन दिवटों के बीच में और उन दीवटों के मध्य में मनुष्य के पुत्र मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए है। उसका सिर और उसका बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। यस। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मैं मरा हुआ जैसा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ मुझ पर रखा और कहा मत डर, तू डर मत, मैं प्रथम यस और अंतिम और जीविता हूं। बस इसकी अर्थ क्या है? परमेश्वर का शब्दों को हम सुना है तो हमें लगना चाहिए मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए भी मैं योग्य नहीं। परमेश्वर का शब्द सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है मैं टूटा हुआ अवस्था में रहने वाला एक व्यक्ति हूं। परमेश्वर का शब्द सुनने के समय में लगता है मुझे और भी कितना पवित्र उसके समान मुझे बनना है। इसलिए यूहन्ना ने वही किया। जैसा ही उस शब्दों को सुनकर उस शब्द कौन मुझसे बात कर रहा है ये देखने के लिए जैसा यूहन्ना पीछे मुड़ा, उधर लिखा गया है उसकी आंखों को देखकर, उसके हाथों को देखकर, उसकी बालों को देखकर, उसका छाती को देखकर, उसके पैरों को देखकर, उधर लिखा गया है यूहन्ना एक मरा हुआ व्यक्ति के जैसा उसका पैरों का तले नीचे गिर पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइस का जैसा बैठने वाला, पहाड़ का जैसा प्रार्थना भवन के अंदर बैठने वाला, ऐसा विश्वासी लोगों से कभी भी प्रभु की आत्मा बात करेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ व्यक्ति लोग वचन सुनने के बाद एक हालेलुया भी उनका मुंह से नहीं निकलता है, ना हिलने वाला एक चट्टान का जैसा वही जगह में बैठा रहता है। इधर दास लोग खड़ा रहकर जब प्रचार करते, दासों को पूछो उनको कैसा लगता है वेदी में खड़ा रहकर कुछ लोगों का चेहरा देखने का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर ने बोलने वाली उस शब्दों को जब तक हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उस शब्दों को जब तक हम स्वीकार नहीं करते, उस शब्दों के अनुसार हमारे जीवन को यहाँ बैठते हम तोलते नहीं, हमें मालूम नहीं पड़ेगा मेरे अंदर और भी कितना कमियां हैं, मैं तो अशुद्ध होठों का व्यक्ति है। आइज़ाया भी उजिया राजा मरने के बाद यीशु मसीह के सिंहासन को देखकर तुरंत आइज़ाया जब इस बाइबल का सबसे श्रेष्ठ भविष्यवक्ता है वो तक कहने लगा, हे मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य है, मैं तो पापी है, मैं तेरे चरणों में बैठने के लिए योग्य नहीं। हम पढ़ते हैं परमेश्वर का दूत एक जलता हुआ कोयला उसका जीभ में रखकर उसका शरीर को, उसकी होठों को भयानक रीति से शुद्ध करने लगा। आज यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों को एक ही चीज में बोलना चाहता हूं, यस इस धरती पर इस शरीर में हम रहने का समय हम बार बार गिर जाते हैं, हमें शैतान बार बार पाप में, व्यभिचार में, गंदगी में, हर बातों में शैतान दिन प्रतिदिन हमें गिराने के लिए कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से सुनने वाली भविष्यवाणी, परमेश्वर की आत्मा से सुनने वाला उस वचन के सामने यदि तू और मैं आज गिर
बढ़ने के लिए तैयार है। तो मैं बोलना चाहता हूं, पास्टर बोस ने, पास्टर शामुएल ने, पास्टर गणेश ने, कोई भी दास लोगों ने तेरा सिर के ऊपर अगर हाथ नहीं रखेगा तो भी तू जिस स्थान पे बैठा है, जिस जगह पर तू टूटा है, उसी जगह पर एक यीशु मसीह का हाथ, जिसकी आंखें अग्निमय ज्वाला का समान है, जिसके हाथों में उसने 7 हाथ तारे को अपने हाथ में लिया है, वो अपना हाथ तेरा सर के ऊपर रखेगा और एक शब्द तू आत्मा में तेरी कानों से सुनेगा, तू डर मत, मैं तेरे साथ 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 हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हठीलापन का जैसा परमेश्वर के शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरा कान से छोड़ने वाली हमारी स्वभाव आज यीशु मसीह के नाम से इस जगह में टूटने दे। मेरा परमेश्वर शुद्ध लोगों के लिए नहीं इस जगह पर आया, मेरा परमेश्वर अशुद्ध लोगों के लिए ही इस धरती पर आया। यस, दिन प्रतिदिन जैसा जैसा दिन बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, काल बढ़ता जा रहा है, यस, ये शरीर के अंदर, ये सड़ेला शरीर के अंदर बहुत सारी अशुद्ध है, कमियां है, परंतु परमेश्वर बोल रहा है यदि आज तू मेरे शब्दों को सुना है, तो अगर आज तू मुड़ने के लिए तैयार है, तो गिर पड़ने के लिए तैयार है, तो मैं मेरा हाथ, जलता हुआ हाथ, अभिषेक भरा हुआ हाथ, कृपा भरा हुआ हाथ मैं आज तेरे ऊपर रखने के लिए मैं तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्मोस में उस यूहन्ना को साथ देने के लिए उसका भाई लोग उसके साथ नहीं, उसका परिवार उसका साथ नहीं, जिन जिन कलीसिया का पास वो गया कोई विश्वासी उसका साथ में नहीं। मैं बोलना चाहता हूं, पत्मोस भयानक जगह, मारने वाले एक जगह, पत्मोस की द्वीप में भी बैठकर अगर परमेश्वर की हाथ अगर यूहन्ना के ऊपर अगर आ सकता है, तो विश्वासी लोग इससे समझ जाना मेरा परमेश्वर की आंखें मेरा ऊपर, आपके ऊपर कितना भयानक से इन दिनों में है। परमेश्वर की सुसमाचार के कारण, परमेश्वर की प्रचार आत्मा में यूहन्ना करने के कारण रोमन चक्रवर्ती कहलाने वाला डोमेशियन ने यूहन्ना को मारने के लिए बहुत सारा कोशिश किया, उसको उबलता हुआ तेल में डाला, परंतु जितना भी तेल में आग डाल रहा है, तेल जितना भी गर्मी में उबल रहा है, यूहन्ना का एक भी चमड़ा जला नहीं। उसके बाद चरित्र कहता है तलवार से यूहन्ना का शरीर में वार करने के लिए कोशिश किया, परंतु पुनरुत्थान की शक्ति यूहन्ना के शरीर के अंदर व्यापार होने वाली उस शक्ति के कारण, क्योंकि रोमी का किताब 8 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरा हुआ में से जिलाया, वही आत्मा परमेश्वर का दास यूहन्ना के अंदर, यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों के अंदर वही पुनरुत्थान की शक्ति व्यापार हो रहा है। कितना भी मरण की अवस्था तेरे आसपास भटका तो भी, तेरा परिवार से कितना भी दुख तुझे हुआ तो भी, कितना भी अकेलापन तुझे सताया तो भी, यूहन्ना तुझे कोई भी डोमेशियन, कोई भी बोलता हुआ तेल, कोई भी तलवार, कोई भी पत्मोस तुझे मार नहीं डाला, परंतु पत्मोस मार डालने वाला जगह के ऊपर तू परमेश्वर की हाथों का कारण, उसकी अभिषेक के कारण उस पत्मोस की मरण को भी तूने अपने पैरों के नीचे कुचला। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी है, आप जाने अनजाने में शायद आपको लगता नहीं होगा, शैतान दिन प्रतिदिन आपको परमेश्वर की नित्यता से आपको पीछे खींचने के लिए आपको बार बार पाप में गिरा रहा है, गंदगी में गिरा रहा है, दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाई करने के लिए, वचन के खिलाफ कुड़कुड़ाई करने के लिए। इसमें आपका कोई गलती नहीं, परंतु आपके अंदर व्यापार होने वाली एक पाप की व्यवस्था आपके शरीर के अंदर, आपकी लहू के अंदर व्यापार हो रहा है। उस पाप की व्यवस्था का एक ही काम है, जब तक प्रभु ने इस धरती पर मुझे और आपको आयु दिया है, नहीं तो प्रभु की आगमन आने तक मैं और आप स्वर्ग राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करना। परंतु मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति अगर यदि विश्वास से हम बोलते हैं, मेरे अंदर, आपके अंदर, ये प्रार्थना भवन के अंदर उसी पुनरुत्थान की शक्ति हमारे मध्य में व्यापार हो रहा है कर दिल से, गहराई से अगर आपके अंदर एक विश्वास है, तो मैं बोलना चाहता हूं, पत्मोस
मौत की अवस्था भी तेरे जीवन में कुछ भी कर नहीं सकता। अगर तू गिर पड़ने के लिए तैयार है, तेरे अंदर श्वास डाला हुआ, तुझे बनाया हुआ, तुझे इस धरती पर एक आइडेंटिटी दिया गया हुआ, तुझे एक नक्शा दिया गया हुआ, तुझे एक आकार दिया गया हुआ, तेरा यीशु मसीह का चरणों में अगर तू गिर कर पड़कर रोने के लिए अगर तैयार है, तो परमेश्वर आज ये दोपहर का समय तेरे ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार है। एक बार उसका हाथ आया ना, कोई भी पद्मोस, कोई भी डोमेशियन चक्रवर्ती, दुनिया का कोई भी लोग तुझे मार नहीं डालेगा, क्योंकि तू डर को सामना करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है यूहन्ना को, हे यूहन्ना तू डर मत, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का हाथ अगर हमारा सिर के ऊपर रहा, कदापि हमको मुड़ने के लिए, गिरने के लिए शैतान हमें कितना भी कोशिश किया तो भी परमेश्वर हमारा हाथ को छोड़ेगा नहीं। यही है पत्मोस जो यूहन्ना ने देखा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, कलीसिया में परमेश्वर बात करने वाली, परमेश्वर का दासों का मुंह से निकलने वाले प्रभु की वचन, भविष्यवाणी, इसको आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, इसका द्वारा अपना जीवन को मोड़ने के लिए अगर आप तैयार है तो 101% मैं बोलना चाहता हूं, इस धरती में से तू जाने से पहला, मरने से पहला, तेरा यीशु का शब्द तेरा यही कान से तू सुनेगा, यीशु मसीह का नाम से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों का किताब 9 अध्याय में अगर हम पढ़ने का समय, शाऊल विश्वासियों को मारने के लिए उसके हाथ में एक प्रमाण पत्र, एक लेटर उसके हाथ में है। विश्वासियों को बांध के मार पीटने वाला सबसे भयानक काम यह शाऊल करता था उस समय। परंतु इस अपोस्तल की किताब एक्ट्स, ये किताब हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है, बीच रास्ते में परमेश्वर का दास शाऊल ने एक शब्द सुना। शब्द ऐसा था, हे शाऊल, हे शाऊल, तू क्यों मुझे सता रहा है? प्रेज द लॉर्ड। वो शब्द सुनने का समय टोटली परमेश्वर का दास शाऊल डर के, कांप के, वो शब्द कहां से बात कर रहा है वो देखने के लिए बहुत उसने कोशिश किया। पर उधर एक और बात लिखा है, उसका साथ में भी और बहुत सारा लोग थे। 9 अध्याय हम पढ़ने का समय, उसका 7वां वाक्य पढ़ने का समय उधर ऐसा लिखा गया है, उधर का उसका साथ वाले लोगों ने भी वो शब्द सुना, पर कौन बात कर रहा है उनको देखने के लिए नहीं मिला। ऐसे लिखा है ना, पढ़ो। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। इधर लिखा गया है, शाऊल से परमेश्वर बात करने का समय उस रास्ता में क्लियरली परमेश्वर शाऊल से बात कर रहा था, पर उसके साथ में और भी बहुत सारा लोग चल रहा था। उधर ऐसा लिखा है, बाकी इंग्लिश में लिखा है, वो लोग पूरा ठंड पड़ गया और कांपना शुरू किया। पर उसी प्रेरित का किताब में 22वां अध्याय पढ़ने का समय मालूम पड़ता है उन लोगों ने वो शब्द सुना ही नहीं। मैं बताता हूं आपको।
22:9। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। नौ में हमने क्या पढ़ा? जो शब्द उसके साथ थे, जो मनुष्य उसके साथ थे, वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। और 22 में मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। इधर पौलुस अपना गवाही को दे रहा है 22वां अध्याय में। क्योंकि मेरे से वो जो शब्द बात कर रहा था, वो शब्द केवल मैंने सही से सुना, बाकी लोगों ने दूसरा कोई शब्द सुना रहेगा। पर 22वां अध्याय में पौलुस क्लियरली बोल रहा है, जो शब्द मेरे से बात कर रहा है वो शब्द को उन्होंने न सुना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया में कई लोग एक साथ प्रभु का वचन सुनते, कलीसिया में बैठने का समय एक साथ परमेश्वर की भविष्यवाणी को लोग सुनते। पर कुछ व्यक्ति लोग परमेश्वर का शब्द क्लियरली सुनने का समय उनके अंदर भयानक एक रोने वाला अवस्था, भयानक एक टूटा हुआ अवस्था, भयानक एक बिखरा हुआ अवस्था उनके जीवन में उनको अनुभव होता है। खुद ही बैठ बैठ के अंदर से अंदर तड़पना शुरू होता है और भयानक रीति से रोना शुरू होता है। बाजू वाले को लगता है ये ऐसा क्यों रो रहा है पागल का जैसा। क्योंकि प्रभु का दास ने कॉमन चीज ही बात किया, पर आप लोग में से सब लोगों को रोने के लिए नहीं आया, पर कुछ व्यक्ति को रोने के लिए, चिल्लाने के लिए, भयानक अवस्था उनके अंदर अगर फील हो रहा है, समझ जाना मैं आप लोगों से बात करने का समय उसी स्पॉट में कुछ व्यक्तियों से प्रभु क्लियरली बात कर रहा है। इसलिए वो क्लियरली 9 अध्याय में बोला, वो शब्द ने बाकी लोग भी सुना पर उनका मुंह चुप बैठा, लोग डरना शुरू किया वो प्रकाश को देखकर। पर 22वां अध्याय में पौलुस गवाही दे रहा है, जो शब्द ने मुझसे बात किया वो शब्द इन लोगों से बात नहीं किया, वो शब्द मेरे से बात किया। कलीसिया का अंदर परमेश्वर का दास आत्मा में प्रचार करने का समय, मैं बोला ना यहां पर बैठा हुआ सभी लोग शायद स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, परंतु प्रभु को बहुत चिंता रहता है कुछ लोगों का विषय में। उन लोगों से परमेश्वर पूरा प्रचार में उसके साथ बातें ही करता रहता है। इसलिए पूरा प्रचार में, पूरा आराधना में आंसू पोंछने के अलावा उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता। क्यों? उसकी जिंदगी को, उसकी हर बातों को परमेश्वर उसको याद दिलाकर उससे बात करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक मैं बात बोलूं, 9 अध्याय का 22वां वाक्य में लिखा गया है, वो शब्द को मैं सुना, मैं खुद अंदर से मैं शक्ति को मैं प्राप्त कर रहा था। क्या लिखा है? 9 का 22। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया। उधर सामर्थ्य लिखा, पावरफुल। इसलिए मैं बोला कलीसिया के अंदर परमेश्वर एक जैसा बात करता है। कोई लोग नींद मारता रहता है, क्यों? प्रभु को भी उनको नहीं चाहिए। मैं बोला संडे मैंने बोला उनके ऊपर ज्यादा कृपा है, कृपा नहीं, प्रभु को भी उनको नहीं चाहिए।
जिसको चाहिए ना, प्रभु उसको एक समय पर हिलाना शुरू करता है। इसलिए मतलब प्रभु कभी कभी दास लोगों से बात करता, हम उसको तुच्छ समझते। कभी कभी भविष्यवाणी का द्वारा बात करते, हम उसको तुच्छ समझते, पर हम दिन भर सोता रहेगा। पर एक समय आएगा हमको झटका देने का। वो शायद एक ट्रक हमको उड़ा के हम बाजू में बैठ सकता है बिस्तर में। ऐसा कितना लोगों को मैं देखा है। अच्छा समय पर कभी भी एक हालेलुया नहीं बोला, पर बिस्तर में हगना मुतना जब उसका शुरू हुआ, प्रभु 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 करके चिल्लाना शुरू किया। पर सौल देखो, उधर लिखा गया है 3 दिन वो क्या हो गया, ऑन द ब्लैंक। कुछ उसको आंखों से दिख नहीं पा रहा है। मैं क्या करूं? 3 दिन प्रभु ने उसका साथ में क्या क्या किया कर बाइबल में कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं, इतना ही लिखा 3 दिन वो अंधा था। पर मैं विश्वास करता हूं 3 दिन वो टोटली प्रभु का सानिध्य में प्रभु की शब्दों को सुन रहा था। इसलिए 22वां अध्याय में बोला, वो शब्दों को सुनते 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 मैं खुद एक अलग शक्ति से मैं भरते जा रहा था। इसलिए एक मैं बात बोलूं, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ अवस्था से हमें गुजरना पड़ता है, हमको लगता है हमें क्या हो रहा है, हमारा सारा दरवाजा बंद हो रहा है, हमारा पति चला गया, बच्चा चला गया, काम चला गया, खाना पीना का वांदा, हर बातों का प्रॉब्लम। ये ऐसी खाली अवस्था में तू रहने का समय समझ आना। अगर तू प्रभु का शब्द सुनने वाला अगर एक व्यक्तित्व है, तो इस अवस्था में भी प्रभु की शक्ति तेरे अंदर भयानक रीति से व्यापार होता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का शक्ति एक बर्तन रूपी एक मटका के अंदर प्रभु संभाल के रखता है। तू और मैं आने वाला दिनों में इस धरती पर भयानक अग्निमय ज्योति का समान प्रभु की सेवा अगर करना है, तो प्रभु हमें अभी खालीपन की अवस्था में रखता है, अभी हमें रोग की अवस्था में रखता है, अभी हमें अंधा की अवस्था, आत्मिक अंधता, किधर जाना, क्या करना, कैसा सेवा करना, किधर प्रचार करना, कैसा प्रार्थना करना, सब कुछ ब्लैंक। पर इस अवस्था में भी प्रभु की ओर देखने के लिए तो तैयार है। तो किसी के अंदर शक्ति व्यापार हुआ नहीं हुआ वो देखने का जरूरत नहीं, तेरे अंदर परमेश्वर अपनी शक्ति से भरता जा रहा है। ऐसा व्यक्ति मरण को सामना करेगा, ऐसा व्यक्ति कंगालपन को सामना करेगा, ऐसा व्यक्ति भूख को सामना करेगा, ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर क्लेश को सामना करेगा। क्यों? प्रभु की शक्ति उसके अंदर व्यापार हो रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है प्रभु की दुख को प्राप्त करना यह भी एक वरदान है। सबको भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, सबको चंगाई का वरदान चाहिए, सबको ऐसा लगता है मैं जिस जगह पर खड़ा हूं उधर 2 धरती भाग होना चाहिए। नो, उससे भी बढ़कर दर्द को सहन करना। मैं बोलता हूं दुनिया की सबसे भयानक वरदान है दर्द को, अकेलापन को सहन करना। यही मेरा यीशु ने कालवरी क्रूस पर सहन किया। यीशु मसीह कदापि अपना जीवन में रोया नहीं, परंतु जब पिता की सानिध्य को उसका आसपास नहीं देखा, वो पिता को बोलने लगा, हे पिता तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? अरे छोड़ा इसलिए सबसे भयानक दर्द का वरदान मेरा यीशु में व्यापार हुआ। जब तक वो वरदान यीशु के ऊपर व्यापार नहीं हुआ रहता, उसकी मार खाने से, उसकी लहू बहाने से हम शुद्ध ना हुआ रहता, हम चंगा नहीं प्राप्त किया रहता।
इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, इस दुनिया का सबसे भयानक वरदान है दर्द को सहन करना, दुख को सहन करना। वो व्यक्ति चिल्लाकर घमंड के साथ बोल सकता है, मेरे अंदर परमेश्वर का शक्ति व्यापार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस शब्दों को सुनने के बाद पौलुस के अंदर एक भयानक शक्ति, मैं वही बोलता हूं, 3 दिन वो अंधा हो गया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था तू इसको उसको देखे। प्रभु यही चाहता था, तेरी आंख जब बंद होगा ना, तू केवल मुझे ही देखेगा, मेरा ही शब्दों को सुनेगा, मैं क्या बोलता है तू वही सुनेगा। 9 का 22 में बोल रहा है, मैं शक्ति को प्राप्त कर रहा है। यही पौलुस जगह जगह में जाकर उसके अंदर व्यापार होने वाला पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा अनेक लाखों हजारों लोगों का, भीड़ों का मध्य में परमेश्वर का प्रचार करने लगा। जब उस शब्दों को सुनकर उसने अपने एक कदम को आगे बढ़ाया, परमेश्वर उसके द्वारा असाधारण काम, असाधारण प्रवृत्ति परमेश्वर पौलुस का द्वारा करने लगा। अलग अलग कलिसिया परमेश्वर का दास पौलुस का द्वारा परमेश्वर ने स्थापित किया। जहां जहां पर पौलुस जाता था वहां वहां पर विश्वासी लोग परमेश्वर की आत्मा से भर जाता था। इतना नहीं, पौलुस के अंदर पुनरुत्थान की शक्ति व्यापार होने के कारण एफेसस में रहने वाला, सारी मंत्र तंत्र करने वाला, सारा जादू टोना करने वाला, भयानक भयानक जादू टोना का ग्रंथ जो लाखों में हजारों में बिका जाता है, सारा लोग उस ग्रंथ को एक साथ इकट्ठा कर पौलुस का सामने वो सारा मंत्र तंत्र का किताब को जला डाला। क्योंकि पौलुस के शरीर के अंदर, पौलुस ने सुना गया हुआ उस शब्दों के अंदर एक पुनरुत्थान की सामर्थ, एक यीशु मसीह की सामर्थ पौलुस अपना शरीर के अंदर ले चल रहा था। इसलिए मंत्रवादी लोग भी पौलुस के सामने घुटना टेका। एक बात मैं बोलूं, तेरा परिवार वाला, तेरा बाजू वाला, तेरे से जलन करने वाला लोग कितना भी जादू टोना कर कर तुझे मारने के लिए कोशिश किया, तो भी सारा जादू टोना की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कुछ लोगों के परिवार से मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं। उठाबारा दीवाला बल प्रौढ़बा, सारा जादू टोना की पूर्व की सारी बंधने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं। अर्थमिस देवी एफेसस की सबसे भयानक एक देवी है। पूरा एफेसस उस देवी का नाम से डरता है, अर्थमिस देवी। पर मेरा परमेश्वर की शक्ति को ले चलने वाला, ये मिट्टी का शरीर में प्रभु की सामर्थ्य को ले चलने वाला, पुनरुत्थान की शक्ति को ये शरीर में ले चलने वाला पौलुस का सामने वो एफेसस की अर्थमिस देवी भी डर के घुटना टेका। उसकी हर एक मंत्र तंत्र की किताब को पौलुस के अंदर व्यापार होने वाली उस शक्ति ने जला डाला। खुशी में आराधना करना बहुत आसान है, परंतु तेरा दुख का मध्य में, तेरा दर्द का मध्य में भी तुझे अगर आराधना करने के लिए हुआ, समझ जा तेरा यीशु का हाथ तेरे ही ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उठबारगनगडगल शमदल प्रौढ़ा दिबारबलब शमदल प्रौढ़बारगनगडगनगस्य। कोई भी प्रदेश में जाने के बाद उस प्रदेश का कोई भी शैतानी शक्ति परमेश्वर का दास पौलुस का सामने खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि दमस्कस का रास्ता में एक शब्द ने उसको बुलाया, हे सॉल, हे सॉल।
उस शब्दों को हाँ प्रभु कर कर परमेश्वर का दास ने सौल ने जवाब दिया, सौल ने जवाब दिया बोलकर परमेश्वर ने उसको पौलुस बनाकर अनेक नगरों का बीच में, हर एक देशों का मध्य में, नगर का मध्य में पौलुस को परमेश्वर ने शक्ति से इस्तेमाल किया। यीशु का क्रूस का बारे में जिस नगर में जाके प्रचार करता था, उस नगर का लोग तुरंत पौलुस का सामने घुटना टेकता था। क्यों? मिट्टी का बर्तन में एक शक्ति वो परमेश्वर ने भर के रखा है। आज मैं भूसा की अवस्था में रहने वाला विश्वासियों से नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा है यीशु मसीह का अच्छा गहू जिसको यीशु मसीह ने संभाल कर रखा है, उस अच्छा गहू से मैं आज बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को लगता है मैं क्या प्रचार करूं प्रभु, मैं कैसा सेवा करूं प्रभु, मुझे भी तेरा दास का जैसा सेवा करना है, मुझे भी अनेक लोगों को उद्धार में लेकर आना है। यस, तेरी ऐसी इच्छा है, पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, तू आज गिर पड़ के रोने के लिए तैयार है क्या? यूहन्ना गिर पड़ के रोहा, भयानक रीति से यूहन्ना गिर पड़ा। एक हाथ उस पत्मोस द्वीप में प्रकट हुआ। बहुत सारा मनुष्य की मरा हुआ चरित्र पत्मोस में है। बहुत सारा लोग डर के अलग अलग जानवरों का खाना बन गया हुआ एक पत्मोस की चरित्र अभी भी उधर पड़ा है। पर यूहन्ना को देखो, इसका मध्य में भी वो देख रहा है एक हाथ मेरा सिर के ऊपर। पौलुस ने भी वैसा ही एक शुश्रूषा किया। परमेश्वर का एक उद्देश्य, जब प्रभु के लोगों का विषय में, जब प्रभु का एक अलग अलग उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करना शुरू होता है। इसलिए मैं बोला परमेश्वर के उद्देश्य को जानने वाला एक व्यक्तित्व बनेगा कब? जब प्रभु का चरणों में गिरेगा, पड़ेगा तभी। इसलिए मैं बोला ना, 22वां अध्याय में, प्रेरितों का किताब 22वां अध्याय में पौलुस गवाही दे रहा है, मैंने जो शब्द सुना ये बाकी का लोगों ने सुना नहीं, वो लोग केवल डर के कांपना शुरू हुआ, पर वो शब्द केवल मेरे से बात करना शुरू हुआ। उस शब्द ने सौल की चरित्र को बदलकर उसको पौलुस बनाकर इस्तेमाल किया। एक और परमेश्वर की पुराना नियम का अभिषेक तो प्रभु का दास एजकेल, परमेश्वर ने एजकेल को बहुत बड़ा एक हड्डियों का कुंड में जाकर एजकेल को खड़ा किया। तभी एजकेल ने केवल एक ही शब्द परमेश्वर की ओर से सुना। क्या सुना? हाँ, क्या सुना? ज्यादा कुछ नहीं सुना एजकेल, एक ही शब्द सुना, एजकेल भविष्यवाणी कर। अरे प्रभु ने बोला अगर ऐसा कर, उस शब्दों में तू चिपक के रहे, प्रभु तेरे द्वारा अद्भुत करेगा। अगर प्रभु ने बोला ये दुख को तू सहन कर, इसमें पकड़ के रहे, प्रभु इसमें भी अद्भुत करेगा। एजकेल को बहुत बड़ा दृश्य नहीं दिखाया, हड्डियों का कुंड का सामने खड़ा किया और एक ही शब्द परमेश्वर ने एजकेल को बोला, एजकेल चल भविष्यवाणी कर।
बाइबल कहता है सूखी हड्डियों को देखकर परमेश्वर का दास एजकेल भविष्यवाणी करने लगा, मांस के ऊपर भविष्यवाणी करने लगा, नसों के ऊपर भविष्यवाणी करने लगा, हड्डियों से भविष्यवाणी करने लगा, हड्डी और मांस को जोड़ने वाला उस मज्जा को ऊपर भविष्यवाणी करने लगा, लहू के ऊपर भविष्यवाणी करने लगा, सारा बाजू में मंडराने वाला वायु से वायु से वायु से परमेश्वर का दास एजकेल भविष्यवाणी करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला गया वह शब्दों पर अगर वैसा ही खड़े रहने के लिए अगर तू तैयार है तो प्रभु तेरा जीवन में भयानक अद्भुत करेगा जो अभी तक आजू बाजू वाला ने अभी तक देखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा थ्रोट मुझे साथ नहीं दे रहा, फिर भी मैं बोलना चाहता हूं। कुछ लोगों को आत्मा का भविष्यवाणी करने के लिए मुझे और आपको कोई सिखाने का जरूरत नहीं। विश्वास से बोल, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे। सिर्फ भविष्यवाणी कर, विश्वास से देख उस बातों को कैसा प्रभु तेरे जीवन में पूरा करता है। आवाज को सुनकर, प्रभु की आवाज को सुनकर मूडने वाला अगर एक व्यक्तित्व अगर आज से मैं और आप बन पाया, एजकेल के ऊपर मंडराया गया वह परमेश्वर की हाथ। उधर वैसे लिखा है ना, एजकेल 37 का पहला वाक्य, परमेश्वर का हाथ मेरा सर के ऊपर रखा और उसने बोला भविष्यवाणी। परमेश्वराचा वरदहस्त माझ्यावर आला आणि परमेश्वराच्या आत्म्याला स्फूर्ती होऊन त्याने मला उचलले व खोऱ्यात नेऊन ठेवले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ एजकेल के ऊपर आया। एजकेल भविष्यवाणी, एक ही शब्द, एजकेल मेरा दास तू भविष्यवाणी कर। यूहन्ना को बहुत टॉर्चर किया, बहुत मार डालने के लिए उसको कोशिश किया, परंतु ये अवस्था में भी परमेश्वर का दास यूहन्ना प्रभु का शब्दों को सुन रहा है। आमीन। मैं एक चीज में बोलूं, ये जरूरी नहीं मैं और आप स्वयं प्रभु का शब्द में अपना कानों में सुनना चाहिए, जरूरी नहीं। एक बोलूं, ये ही प्रभु का शब्द है। शब्द जरूरी नहीं प्रभु आपसे कान में आके कुछ बोलने का, जरूरी नहीं प्रभु कान में आके कुछ आपको समझाने का, नहीं। ये बस ये एक शब्द, भविष्यवाणी का शब्द, प्रभु का शब्द, स्वयं परमेश्वर है ये वचन। इसको जो लोग दिन रात मनन करता रहेगा वो इनडायरेक्टली प्रभु के शब्दों को अपना जीवन में अनुभव करना शुरू करेगा। सौल का विषय में परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहा है। पौलुस का विषय में, पौलुस, सौल मेरा दास, मेरा नाम को वो लेकर चलेगा। अन्य जातियों का मध्य में, राजाओं का मध्य में, इजरायली लोगों का मध्य में मेरा नाम को लेकर चलने वाला मेरा अच्छा बर्तन है, मेरा दास सौल। मेरा और आपका विषय में स्वर्ग क्या गवाही दे रहा है इन दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है प्रभु हमसे बात करने के लिए, अगर आपको इच्छा है, नहीं प्रभु मुझे प्रभु का शब्द सुनने का, 100% आप प्रभु का शब्दों को सुनेगा। पर ऐसे कुछ कारण मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग प्रभु का शब्द इन दिनों में सुन क्यों नहीं पा रहे। आपको अगर ये कारण लिखना है तो आप लिख के रख सकते हैं, और ये कारण आपका जीवन से हमेशा के लिए हटने के लिए आप उसके लिए मध्य से कर सकते हैं। पहला कारण, मैं और आप प्रभु का शब्दों को क्यों नहीं सुन रहे। कारण यही है,
हम जानते नहीं हमारा परमेश्वर कौन है। क्या चीज? हाँ बोलिए। हम जानते नहीं हमारा परमेश्वर कौन है। उसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहता हूं। यूहन्ना 10:27। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो। 10:27। 27। हाँ। मेरी भेड़े मेरा भेड़े मेरा शब्द सुनती है। हाँ। क्या चीज? विश्वासी आप लोग बोलो। यीशु क्या बोल रहा है उधर? मेरा भेड़ा मेरा शब्दों को सुनता है। हम क्यों नहीं सुन पा रहे? हम अभी तक प्रभु चाहने वाला एक भेड़ हमें अभी तक हम बना नहीं। पहला, हम प्रभु को सही से जाना नहीं, इसलिए हम प्रभु के शब्द नहीं सुन पा रहे। दूसरा, इंग्लिश में बोला जाता है लो सेल्फ इस्टीम। लो सेल्फ इस्टीम मतलब खुद को ही बहुत छोटा समझना। खुद को, मैं नम्रताई का बात नहीं कर रहा, नम्रताई नहीं। उसका एक एग्जाम्पल भी मैं देता हूं। पहला शमूएल 15 अध्याय है, उसका 17 वाक्य। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएल के गोत्रों का छोटा था नहीं। तू अपने दृष्टि में अपने आप को तू छोटा समझता है, पर प्रभु उसको पूछ रहा है, मैंने तुझे इज़राइल का सिर के ऊपर नहीं रखा क्या? ऐसा ही ना? पढ़ो। तब क्या तू इस्राएल के गोत्रों का प्रधान न हो गया? इसका कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ स्टीम, कम आत्मसम्मान, अपने आप को खुद छोटा बोल रहा है। इसलिए प्रभु शाऊल को बोल रहा है, तू अपने आप को तू छोटा क्यों समझ रहा है? ये नम्रता ही नहीं है। नम्रता अलग है, सेल्फ स्टीम अलग है। कोई बोलते ना, मेरे से ऐसा होगा क्या? कोई कोई ऐसा है इधर, ऐसा बोलने वाला लोग, मैं प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग मेरा प्रार्थना को सुनेगा क्या? है ऐसा कोई इधर बोलने वाला? मैं ऐसा कर सकता है क्या? मैं यीशु का बारे में लोगों को मैं प्रचार कर सकता है क्या? मुझे भी ऐसा मिल सकता है क्या? खुद का आत्मसम्मान को कम करने वाला, लो सेल्फ स्टीम। तीसरा, गिल्ट, दोष। गिल्ट अपने आप को दोषी मानना। पापी मानना अलग है और दोषी मानना, उसके एकदम क्लियर एग्जाम्पल है यूहन्ना इस्करियोत। यीशु मसीह को पकड़ा कर दिया, बाद में उसको लगा मैंने गलत किया, उसने वो पैसा वापस उनको जाके दिया, पर उसने क्या कर लिया? जोर से, खुद आत्महत्या कर लिया। क्यों? मैं एक चीज में बोलूं, अगर यहूदा इस्करियोत ने यीशु को पकड़वा कर भी दिया, समझो यीशु क्रूस पर मरा, और यहूदा इस्करियोत ने अगर प्रभु से पछतावा किया, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने तेरे सन्मुख में गलत किया, जरूर यीशु मसीह का 12 चेले में वो आज भी गिनती होता। पर शैतान ने उसके अंदर गिल्ट पैदा किया। अपने आप को शैतान ने बोला, तू दोषी है, तू दोषी है, तू दोषी है। इसलिए वो सिक्का को वापस देने के बावजूद भी उसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। मैं एक चीज आपको मैं बोलता हूं, समझो आपसे कुछ पाप हो गया,
पाप मतलब आप प्रभु का नजर में आपने कुछ पाप किया समझो, अभी मैं बोलना चाहता हूं, शैतान हमको दोषी बोलने से भी ज्यादा हमारा बाजू वाला हमको दोषी बोलता है कि नहीं? एवढा मोठा प्रचार करतो, एवढा मोठा तसं करतो, असं करतो, त्यांनी काय केलं? बहुत बड़ा तीर मार रहा है, बहुत बड़ा ऐसा बोल रहा है। शैतान लोगों का द्वारा हमें जानबूझ के गिल्ट, हमको मजबूर करना, तू दोषी है, तू दोषी है। मन फिराए अलग है और दोष लगाना अलग है। हम अपने आप को कई बार दोषी मानने के कारण हम प्रभु का शब्दों को सुन नहीं पाते। चौथा, टू बिजी, मतलब टू बिजी। आप लोग बोले ना, हम देखो मेरा आवाज भी नहीं आ रहा है, वीर भी प्रचार कर रहा है। हाँ, अपने आप को बहुत बिजी। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आप लोग बोलो, बाइबल का सबसे अच्छा बिजी का उदाहरण एग्जाम्पल क्या है? मार्था किचन में डंक टका, पर मरिया यीशु का चरणों में बैठकर क्या सुन रहा है? उसके वचन को। कुछ कॉटेज मीटिंग में भी ऐसे ही होता है ना। कॉटेज मीटिंग आप लोग हमको 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खिलाने के लिए नहीं। कॉटेज मीटिंग में कभी कभी इतना हमको गुस्सा आता है ना, आहिस्ता लगता है 4 चापड़ देने का। क्यों? जिसके लिए प्रार्थना रखा है वो खाना बनाने में, बिरयानी लेके आने में, उसमें बिजी। जिसका घर में प्रार्थना चल रहा है, इधर यही हुआ ना। यीशु मसीह इनका घर में जाने के बाद मार्था यीशु को खाना खिलाने में तैयारी चालू। किसमें? कौन सा अध्याय में? लूक 10 अध्याय। हाँ, पढ़ो। जब वे जा रहे थे तो हाँ। एक मरियम नामक उसकी एक बहन थी। उसकी बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती उसके वचन को सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। आपको भी ऐसे होता है नहीं क्या? अरे पास्टर आ रहे मेरे घर में, क्या दूं उनको? अरे पास्टर ही आ रहा, प्रधानमंत्री नहीं। आपने एक गिलास पानी भी दिया, प्रभु बोलता है मैं उसका भी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूं। हाँ, पर जानबूझ के आप करता है, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज पास्टर आया ना, देख चाय भी नहीं मैं देगा इसको, पानी भी नहीं देगा मैं इसको, मेरा घर से एक पानी भी नहीं पीने का, रोज मेरे को वचन से फटका देता है ना। 5वां, अनबिलीफ, मतलब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना। उसका उदाहरण है यूहन्ना 9:18, घर में जाके पढ़ना। 6वां, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा दिलाना। होते है कि नहीं गुस्सा? मेरे को ऐसे क्यों नहीं किया? उसको अब भी आया है, वो कल ही आया वो। कभी कभी हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने से पहले हमारा खुद का लोगों को प्रभु धरती से हटाने का समय में हम कितना गुस्सा हो जाते प्रभु के ऊपर। एक चीज मैं बोलूं, स्वाभाविक है हम गुस्सा होना। जैसा बड़ा प्रभु का दास आपको बोला होगा, वो बपतिस्मा लेने के बाद दूसरा हफ्ता मेरा बड़ा भाई मर गया, पर तभी भी कुड़कुड़ाई नहीं किया।
यीशु हम शरीर में रहते हैं, यस हम कभी कभी यीशु प्रभु तू ऐसे क्यों किया, वो अभी अभी आया, उसका परिवार देख इतना वो पाप करता है, इतना वो गंदगी करता है, उसको आशीष मिलते जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों। हम ऐसा बोलकर प्रभु का साथ गुस्सा करना शुरू होते हैं। इसी का कारण हम प्रभु का शब्दों को सुन नहीं पाते। सातवां, पाप के कारण, इसका बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन आठवां, रेबेलियस स्पिरिट। रेबेलियस स्पिरिट मतलब हट्टीलापन की आत्मा। जरमाया भी परमेश्वर को यही कंप्लेन कर रहा है, प्रभु मैं इनका सामने छोटा से बड़ा हुआ, तूने मुझे इनको बीच में खड़ा किया, मैं इतना बोल रहा हूं, ये लोग मेरा शब्दों को नहीं मान रहे। एक ना मानने वाली एक रेबेलियस स्पिरिट, हटीला आत्मा उनके अंदर व्यापार हुआ। हम भी ऐसा है ना, वचन सुनते परंतु उस बातों को हम मानते नहीं। मैं हर ये 8 बातों को फिर से एक और बार मैं रिपीट करता हूं। पहला है, प्रभु को ना जानने के कारण हम प्रभु के शब्दों को नहीं सुन पाते। दूसरा बात, हम खुद हमारी आत्म सम्मान को हम बार बार ठोस पहुंचाते, नहीं मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं वैसा बोल नहीं सकता, मुझे ऐसा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तीसरा, अपने आप को दोषी मानना बार बार, ये शैतान की ओर से। गिल्ट पछताव, ये प्रभु की ओर से पछतावा होना, पर गिल्ट बार बार दोषी मानना वो शैतान की ओर से है। चौथा, हर बात तो में बिजी रहना, सिर्फ अपना कामों में, पैसा कमाने में, अपना प्रॉपर्टी कमाने में, अपना कामों में बिजी, पर प्रभु का चरणों में बैठने के लिए वक्त ही नहीं। पांचवा, प्रभु पर विश्वास ना करना। छठवा, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करना। सातवां, परमेश्वर पर प्रभु का विरुद्ध पाप करना। आठवां, हट्टीलापन की आत्मा, मानेगा ही नहीं चाहे कुछ भी होने दो। Praise the Lord. हम ये सब चीज करने के कारण, प्रभु का साथ रिश्ता ना रहने के कारण, पाप करने के कारण, जितना भी आठ बातें मैंने आपको बोला, ये 8 बातों के कारण हमारी कान बंद हो चुका है। क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। इसलिए प्रभु बात करने का समय हम परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारा मुंह को शैतान ताला लगा चुका है। पर एक चीज में बोलूं, मार्क 7 अध्याय में एक गूंगा, एक बहरा, एक व्यक्ति को बहुत बड़ा भीड़ ने लेकर आने का समय, बहुत बड़ा भीड़ एक गूंगा बहरा व्यक्ति को यीशु का पास लेकर आया। उधर लिखा गया है, यीशु मसीह ने उस भीड़ का सामने चंगाई नहीं दिया, पर क्या किया? उस भीड़ से उस व्यक्ति को दूर लेकर गया। उस व्यक्ति का कानों में यीशु मसीह ने उंगली डाला, थूक लगाकर उसका जीभ को लगाया, और बाइबल कहता है स्वर्ग को देखकर एक शब्द बोला। क्या बोला? क्या बोला? जोर से एक शब्द बोला, एफथा। उसकी अर्थ है खुल जा। क्या है? खुल जा। बाइबल व्यक्ति करता है, तुरंत वो व्यक्ति सुनना शुरू हुआ, तुरंत वो व्यक्ति बात करना शुरू हुआ। विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोला गया वह 8 कारण का द्वारा शैतान ने आपकी कानों को, आपकी होठों को, मुंह को बंद कर चुका है। पर यीशु मसीह का नाम से कुछ एफता की शक्ति को प्रभु कुछ व्यक्ति के अंदर आज से प्रकट करने दे। आप घर में जाके ये मार्क 7 अध्याय आप जाकर पढ़ो।
यूहन्ना उस शब्द को सुना, पीछे मुड़ा, गिर पड़ा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसको कहा, तू डर मत, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। क्यों? पत्मोस में बैठकर यूहन्ना डर गया, क्योंकि ऐसी दृश्य है पत्मोस का। तो प्रभु बोल रहा है, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही ज्योति हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। डर मत, मैं तेरा साथ हूं। लिख, मैं तुझे प्रकट करने वाला एक एक वाक्य को, एक एक शब्दों को तू एक भविष्यवाणी का जैसा लिखना शुरू करेगा। पत्मोस में लिखा, सातों कलीसियाओं को भविष्यवाणी लिखा। जय पाने वालों को परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। जय पाने वालों को परमेश्वर जीवन का वृक्ष से खाने के लिए देगा। जय पाने वालों का लिस्ट सातों कलीसिया को परमेश्वर ने दिया। पर मैं बोलना चाहता हूं, आज एक एफत्ता की आत्मा कुछ व्यक्तियों के अंदर, उनके परिवारों के अंदर आज से व्यापार होने दे। तेरा बंद कान, तेरी बंद आंखें, तेरा बंद मुंह आज यीशु मसीह का नाम से खुलने दे। आज से तू भी प्रभु का शब्द सुनेगा और पीछे मुड़कर स्वयं परमेश्वर की बातों को अपनी आंखों से देखना शुरू करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हो